राजस्थान के बारां जिले के एक छोटे से गांव आखा खेड़ी की सुबह हमेशा की तरह शांत और साधारण होती थी। ये कहानी 2021 की है, जहां पर नौकर के लिए एक औरत रुक्मणी अपने पति का कत्ल कर देती है। नौकर जवान था और रुक्मणी 3 बच्चों की मां 35 साल की औरत सेक्स ने उस औरत का दिमाग घुमा दिया। आखा खेड़ी गांव में रहते थे प्रेम नारायण मीणा, जो पेशे से सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। पढ़ाई लिखाई में अच्छे और गांव के बच्चों को पढ़ाने में बेहद ईमानदार। उनका स्वभाव सीधा सादा था और गांव में लोग उन्हें इज्जत से मास्टर साहब कहते थे। प्रेम नारायण की पत्नी थी रुक्मिणी, देखने में सुंदर, तेज बोलने वाली और कामकाज में फुर्तीली। बाहर से देखने पर उनका जीवन अच्छा लगता था, लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर दोनों के रिश्तों में वह गर्माहट और भरोसा शायद पहले जैसी नहीं रही थी। प्रेम नारायण अक्सर स्कूल के काम में व्यस्त रहते और पढ़ाने का जुनून उन्हें परिवार से कुछ दूर ले जाता। वहीं रुक्मिणी का मन धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगा था। गांव में ही एक युवक था, राजू। वह कभी कभी प्रेम नारायण के घर का कामकाज कर देता, दूध लाना, खेत में मदद करना या घर के छोटे मोटे काम निपटाना। राजू का स्वभाव खुला था और रुक्मिणी के साथ उसकी बातचीत और हंसी मजाक बढ़ने लगा। शुरुआत में यह सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे इन मुलाकातों ने एक अलग मोड़ ले लिया। रुक्मिणी को राजू में वह ध्यान और अपनापन महसूस होने लगा, जो उसे अपने पति से अब कम मिलने लगा था। गांव में अफवाहें फैलना आसान होता है, लेकिन इस मामले में सब कुछ चुपचाप चल रहा था। राजू और रुक्मिणी का रिश्ता धीरे धीरे गहरा हो गया। यह एक ऐसा राज्य था जिसे वे दोनों ही जानते थे और शायद छुपाने में ही उनकी भलाई थी। मगर राज ज्यादा दिनों तक नहीं छुपते। प्रेम नारायण को कुछ अजीब बदलाव महसूस होने लगे। रुक्मिणी के व्यवहार में बदलाव, राजू का घर में बार बार आना और कई बार अजीब समय पर मुलाकातें। मास्टर साहब के मन में शक का बीज अंकुरित हो चुका था, लेकिन प्रेम नारायण जैसे सीधे इंसान के लिए यह मान लेना आसान नहीं था कि उसकी पत्नी और उसका नौकर किसी गुप्त रिश्ते में है। वह खुद को समझाते रहे, मगर शक उनके मन में दिन ब दिन गहराता गया। उन्होंने कुछ बार रुक्मिणी से इस बारे में पूछा भी, लेकिन उसने हर बार बात टाल दी। शायद वह यह सोच रही थी कि अगर वह टालती रहेगी तो समय के साथ मामला ठंडा पड़ जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। 26 मार्च 2021 की सुबह थी। गांव में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की रोशनी अभी पूरी तरह फैली नहीं थी। सुबह के लगभग 7 बजे होंगे जब प्रेम नारायण का भतीजा राजू घर आया। यह वही राजू नहीं था जो नौकर था, बल्कि परिवार का एक और युवक जो रोज सुबह दूध देने आता था। उसने देखा कि घर का मुख्य गेट अंदर से बंद है, जो असामान्य था, क्योंकि इस समय मास्टर साहब या रुक्मिणी दरवाजा खोलकर बैठे होते थे। राजू ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने गेट को जोर से धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने चारपाई पर मास्टर साहब प्रेम नारायण खून से लथपथ पड़े थे। उनके सिर, गले और चेहरे पर धारदार हथियार से वार के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उनके आसपास जमीन पर जमा खून एक डरावना मंजर बना रहा था। यह दृश्य देखकर राजू का गला सूख गया। उसने तुरंत बाहर भागकर आवाज लगाई। तभी अंदर के कमरे से रुक्मिणी बाहर आई। उसने जैसे ही यह मंजर देखा, वह जोर जोर से चीखने और रोने लगी, मानो उसने अभी अभी अपने पति को इस हालत में पहली बार देखा हो। उसकी चीखें सुनकर घर के बच्चे और आस पड़ोस के लोग दौड़े चले आए। गांव में अफरा तफरी मच गई। किसी ने तुरंत थाना छीपा बड़ौद को फोन किया। पुलिस टीम थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गई। उन्होंने देखा कि मास्टर साहब की मौत काफी बेरहमी से की गई है और यह कोई अचानक गुस्से में की गई हरकत नहीं लगती। वार कई थे और सीधे सिर और गले पर किए गए थे। यह साफ इशारा था कि हत्यारा उन्हें जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहता था।
जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले घर के सभी सदस्यों से पूछताछ की। रुक्मिणी ने रोते हुए बताया कि उसे कुछ पता नहीं कि यह कैसे हुआ। वह कहती रही कि वह तो अंदर थी और जब चीख सुनकर बाहर आई तब उसने अपने पति को इस हालत में देखा। लेकिन पुलिस के लिए यह कहानी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं लगी। गांव वालों से बातचीत में पुलिस को पता चला कि रुक्मिणी और घर में काम करने वाले नौकर राजू के बीच काफी नजदीकियां थीं। यह बात प्रेम नारायण को भी कुछ हद तक मालूम थी। पुलिस ने शक की सुई सीधे उसी राजू की तरफ मोड़ी। जब राजू को पकड़कर पूछताछ की गई तो शुरू में वह मुकरता रहा, लेकिन बाद में उसने अपना जुर्म कबूल लिया। राजू ने बताया कि वह और रुक्मिणी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन मास्टर साहब का शक और उनका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ रहा था। रुक्मिणी डरने लगी थी कि कहीं उसका राज्य खुल न जाए और उसका जीवन बर्बाद न हो जाए। इसी डर और अपने रिश्ते को बचाने की चाह में दोनों ने मिलकर यह खतरनाक फैसला किया। हत्याकांड की रात रुक्मिणी ने मास्टर साहब को खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जैसे ही वे गहरी नींद में गए, राजू घर में घुस आया। उसने एक धारदार हथियार से बार बार वार करके प्रेम नारायण की हत्या कर दी। वार इतने तेज थे कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने कोशिश की कि यह सब किसी लूट या अज्ञात हमले जैसा लगे, लेकिन सुबह सुबह हुई यह वारदात गांव के बीचों बीच थी, जहां रहस्य ज्यादा देर तक रह नहीं सकते। जब यह सच सामने आया तो गांव में हर कोई हैरान रह गया। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक अध्यापक जो बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाता था, उसकी जिंदगी का अंत इतनी धोखाधड़ी और साजिश में हो जाएगा। रुक्मिणी और राजू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।